अच्छा, ये हमने एंट्रीज बना ली। अब इसका टी अकाउंट बनाते हैं और इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी क्रेडिट साइड पर। गुडविल हमने रिमूव की डेबिट, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट पे ना, सीडी बैलेंस। अच्छा, सीडी बैलेंस कितना होना चाहिए? हाउ मच जैक कंट्रीब्यूट टू पार्टनरशिप टू इंश्योर दैट हिज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज नील हो जाए, यानी कि बैलेंस आपका क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ पर स्टार्ट क्लोज करते हैं अकाउंट। ये डेबिट साइड का टोटल, ये क्रेडिट पर लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 16,667। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 16,667 वो कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही अमाउंट वो राइट ऑफ हो जाएगा, तो इसका कैपिटल बैलेंस जीरो आएगा। तो करेक्ट आंसर 16,667। अच्छा, ये आप लोग 14.11 required about the balance on capital account of Sarah Ursula after admission of Ursula to the partnership. कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताने, ठीक है। इसी का फॉर यहाँ पे 14.11 ये फॉर्मेट कॉपी करके इसको सॉल्व कर कंप्लीट करो। ठीक है, पहली एंट्री होगी कैश डेबिट, और न्यू पार्टनर उर्सुला है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना। 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, कैश डेबिट 80,000, और क्या नाम है जिसका, उर्सुला, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से। गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल है 50,000 डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स हैं सारा एंड तानिया। सारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तानिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्वल पार्टनर गुडविल 90 है, मैंने 50 लिख दिया था, 90 और 45,000, 45,000 इक्वल पार्टनर है। राइट ऑफ करेंगे अब। तो सारा कैपिटल डेबिट, तानिया कैपिटल डेबिट होगा, और उर्सुला कैपिटल डेबिट हो जाएगा। गुडविल क्रेडिट। इक्वल पार्टनर है एडमिशन के बाद भी, तो ये 30,000 ईच। ठीक है, अब ये अकाउंट बना लेते हैं। एक पहला पार्टनर कौन है? पहले इस किसका रिक्वायर्ड है हमें? सारा का। सारा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो इसका कैपिटल बैलेंस कितना है? ये दिया हुआ 120,000। एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट है। सेकंड है गुडविल डेबिट, और सारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 45,000। इधर लिखते हैं गुडविल। पर गुडविल हमने राइट ऑफ किए, तो सारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस डेबिट हो जाएगा। गुडविल राइट ऑफ, बैलेंस कर लेते हैं 165,000। 65 माइनस करेंगे 30, तो 135। सारा का कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ गया 1,35,000। इसके बाद सेकंड पार्टनर उर्सुला कैपिटल, इसकी इन्वेस्टमेंट है 80,000 की, और गुडविल राइट ऑफ की, तो इसका शेयर बन रहा है 30,000। टोटल करते हैं 80,000, 80,000 माइनस 30, बैलेंस आ जाएगा 50,000। ठीक है, 135 और 50,000 बैलेंस आ गए इनके। ये होगा ऑप्शन बी। बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट
14.12 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट है, अच्छा लीज पेड सैलरी पर ईयर है, पार्टनर इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर है और उसके बाद पार्टनर्स प्रॉफिट है। अच्छा इसमें पहले तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसका। प्रॉफिट कितना है इनका 1,99,500 1,99,500 अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले सैलरी है 40,000 पर ईयर, सैलरी आ रही है 40,000 इसे मिल रही है ली को, टोटल होगी 40, माइनस होगी प्रॉफिट से, पहले मैं माइनस लिख देता हूँ। इसके बाद बोथ पार्टनर्स टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। कैपिटल बैलेंस है इसका 1 लाख का 6% 6,000 और ई का कैपिटल 50,000, इसका 6% 3,000, टोटल हो गया 9,000। ये लेस करेंगे, इसके बाद है रेजिडुअल प्रॉफिट है। ठीक है जी, इसके ये इसकी ड्राइंग्स हैं। ठीक है, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं इनका। रेजिडुअल प्रॉफिट होगा कितना 69,500, इसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो कितना 4:3, जरा बता दें इसका आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेट 4:3 डिवाइडेड कितना 150,500 कर लेते हैं। आजकल ना जीरो कहीं ज्यादा लग रहे हैं, जीरो कहाँ आने पता नहीं। 86,000 और 64,500 टोटल कर लेते हैं 92,000, 92 और 107,500 195,500। सो दो टी अकाउंट्स बनाते हैं, ब्रोस और उस करंट अकाउंट, दूसरा है ली। कि करंट अकाउंट बैलेंस हमें गिवन है इनके 12,000 क्रेडिट है, 14,000 क्रेडिट है, 12,000 14,000। अच्छा इसमें हम बजाय 1 बाय 1 एंट्रीज पोस्ट करने के टोटल भी पोस्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा ना। यहाँ हम लिख दो 92,000 और इस पर टाइम सेव हो जाएगा 107,500। इसके बाद इसकी ड्राइंग्स हैं 7,500 ईच मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें 90,000 डेबिट कर देते हैं, ड्राइंग हो गई। फिर टोटल कर लेते हैं इसका 1,04,000 माइनस 90,000, बैलेंस आ जाएगा 14,000। इसका टोटल करते हैं 121,500, ड्राइंग जिसकी जीरो है तो यही इसका बैलेंस हो जाएगा 121,500। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बी थोड़ी डी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 14,000 और 121,500। क्लियर। ओके जी, ये हो गया। 14.13 रिक्वायर्ड क्या वर्ड वाज द रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा सिर्फ रेजिडुअल प्रॉफिट बताना है, व्हाट वाज द रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर। सैलरी है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
रेजिडुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है। सी। अच्छा, ये तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। प्रॉफिट है इसका 1,08,255। पहले सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, सैलरी माइनस करेंगे 19,000 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा 10,200 माइनस 9,300। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। प्लस 2,100 प्लस 3,300, ये रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा 75,155। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है। सैलरी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा, आंसर सी रेजिडुअल। 14.14, which of the following best describe a partnership? सी आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। 14.15, 15, which of the following item would not be included in partnership agreement? बी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 14.16, ट्रू फॉल्स है। A wide range of items are recorded in capital account. No, raw false है। Current account own normally remains constant from year to year, ये भी false। दोनों false है, रिवर्स कर देंगे तो ट्रू हो जाते हैं ना। फिलहाल दोनों false है। तो इसके साथ ये बीबीबी एग्जाम किट कंप्लीट। सब ये बीबीबी किट कंप्लीट है। अब कैप्लान किट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो डिफरेंट है। बाकी आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे। ये आप लोग कर सकते हैं, थ्योरी है, ट्रू फॉल्स है, तो आप लोग घर पे कर लीजिएगा। जिसमें इसको ज्यादा क्वेश्चन सेम नहीं है, मतलब ये तो 27 से 29 इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आते। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए बीबीपी के किट से ना। ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। करंट अकाउंट बैलेंस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आते नहीं इस टाइप के। ये प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। लेकिन 44, 43, ये बताएं 445 का आंसर बताएं। Or should each of the following be accounted for? सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय, एक्सपेंस रीड करेंगे, और सैलरी पेड टू अ पार्टनर, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। ठीक है। ये 446 कैपिटल अकाउंट। इसमें से कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री आएगी ये बताना। 446 ये अकाउंट से रिलेटेड है। करेंट कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री आएगी इसमें से, ए बी सी डी में? ए, ए, कैपिटल अकाउंट।
कैश इंट्रोड्यूस्ड अपॉन ज्वाइनिंग, पार्टनरशिप आता है। कैश ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट, गुड्स विड्रॉन ये भी ड्रॉइंग्स हैं करंट अकाउंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 447 items would not be accounted for in current account. इसमें से कौन सी एंट्री नहीं आएगी? करंट अकाउंट में नहीं आएगी। नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन करंट अकाउंट। शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट करंट अकाउंट में आता है। गुडविल करंट अकाउंट में नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्रॉन करंट अकाउंट बैलेंस ये भी आएगा। आंसर बी हो जाएगा। गुडविल की एंट्रीज करंट अकाउंट में नहीं बनती बल्कि कैपिटल अकाउंट में होती है ना, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 44 49 50 कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये बताए 451। अच्छा रिमूव की एंट्री बतानी है। इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है रिमूव के टाइम। कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा अभी एक डिफरेंट क्वेश्चन है ये कर, बल्कि ये भी कर लेते हैं। 452 ये भी क्वेश्चन हमने किया था ना जैक वाला, उसी टाइप का है, उसी टाइप। How much लिखे required कहते हैं how much is Mars required to contribute to have a capital account credit balance of 10,000 immediately after joining partnership। जैक वाले क्वेश्चन में उसने कहा था 0 होना चाहिए, यहाँ वो कह रहा है 10,000 होना चाहिए। ठीक, तो अब वही इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, उसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, रीड कर लेते हैं। Moavi and Swain has a partnership है जी। losses equally on admit, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। एग्रीगेटेड प्रॉफिट लॉसेस शेयर्ड इक्वली। गुडविल है 60,000 की और इनके कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस दिए हमें। गुडविल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो वही एंट्रीज बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एंट्रीज बना लेंगे फिर टी अकाउंट बनाएंगे। आप फॉर्मेट कॉपी करते हैं पहले। पहले एंट्रीज बना लेते हैं, इसके बाद फिर टी अकाउंट बनाकर 452। जब हमें न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, एंट्री यहाँ बना लेते हैं हम। क्या होगी? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। हम कैश का मास, कैपिटल क्रेडिट, ये अमाउंट तो हमें फाइंड करना है ना। गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल की एंट्री गुडविल डेबिट, और ये ओल्ड पार्टनर्स हैं नोवा एंड कैपिटल, और दूसरा है CUYI तो एन कैपिटल। ये हो गया क्रेडिट। गुडविल कितनी है? 60,000। इक्वल पार्टनर है 30,000 ईच। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो ये दोनों डेबिट होंगे, इनको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और न्यू पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल है 60,000 और इनका रेशो क्या है? एडमिशन के बाद भी इक्वल पार्टनर ही है। ये 20,000 ईच। अब न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बताएं क्या होगी? वैसे तो आप क्वेश्चन सी से बता सकते हैं, ये अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होनी चाहिए? 30,000
जी, एक आंसर आया 30,000। बाकी बताएं। 30। हाँ, क्योंकि देखिए बैलेंस बचना है 10, तो 30 वो इन्वेस्ट करेगा, 20,000 गुडविल के लेस हो जाएंगे, तो 10,000 आ जाएगा। तो टी अकाउंट बना लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें फाइन करनी है। गुडविल राइट ऑफ की, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया इसका 20,000 से। यहाँ लिखते हैं गुडविल राइट ऑफ। क्लोजिंग बैलेंस चाहिए हमें 10,000, टोटल हो जाएगा 30,000। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 30,000। ठीक है, 30,000 इन्वेस्ट करेगा तो इसका कैपिटल बैलेंस रह जाएगा 10,000। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 453। ठीक है, नहीं ये नहीं, गलत क्या था, सी आंसर होगा ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट उसकी 30,000 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये नहीं, सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तब ये नेक्स्ट है 453। अच्छा, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड किया, देखिए इसमें लिखा हाउ मच विल अली विड्रॉ फ्रॉम पार्टनरशिप एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी कभी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पे वो कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो आपका देखिए कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा वो, और जो करंट अकाउंट बैलेंस होगा वो, दोनों अमाउंट वो विड्रॉ कर लेगा। सही। तब इसमें हमें अली का करंट और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे पहले देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। रेसर में पार्टनर्स हैं जी, प्रॉफिट लॉस इक्वली है, डिसाली डिसाइडेड टू रिटायर विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। एग्रीड अली वुड विड्रॉ कैश फॉर द फुल अमाउंट ड्यू ऑन हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस एट दैट डेट। गुडविल दी हुई 60,000। इसके बाद बाकी पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट लॉस 30-20 के रेशियो में रिटायरमेंट के बाद ना। और इनकी क्रेडिट बैलेंस दी है। ठीक है, और लिखा है गुडविल अकाउंट इज नॉट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सिर्फ हम पहले गुडविल की एंट्रीज बना लेते हैं। क्या बनेंगी? फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करते हैं। 453। अब इसमें ड्रॉ गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। गुडविल डेबिट कितने से? गुडविल है 60, और तीन पार्टनर्स हैं, एक लाइन यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना पड़ेगी। अच्छा, अब पार्टनर्स का नाम है अली, क्रिस और जी, अली कैपिटल, क्रिस कैपिटल, कैपिटल, ये क्रेडिट हो गए। इक्वल पार्टनर हैं तो 20,000 ईच। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ करनी है, राइट ऑफ की एंट्री बना लेते हैं, वैसे ही रिक्वायर्ड नहीं है, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। गुडविल अब राइट ऑफ होगी तो क्या होगा? देखिए, आप यहाँ पर पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है बल्कि रिटायर हो रहा है, तो ये रिवर्स हो जाएगा सब। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ दो पार्टनर्स डेबिट होंगे, क्रिस और ये। ठीक है, ठीक है, अली जो है वो रिटायर हो रहा है, और राइट ऑफ के टाइम पर अब नहीं आएगा, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये एंट्री बनेगी राइट ऑफ की आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि अली के रिटायर होने के बाद दो पार्टनर रह जाएंगे, तो जब राइट ऑफ करेंगे तो वो दो में राइट ऑफ होंगे। रेशियो क्या है इनका? 30-20 का। इसको जरा कैलकुलेट कर लें। 60,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना? 36,000, और 18,000 आ जाएगा, 28, 24। ठीक है, इस तरह ये गुडविल हमने राइट ऑफ की। तो ये सिर्फ एंट्री मैंने नॉलेज के लिए बता दी है, क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं। अच्छा, अब हम बनाते हैं इसका, कौन रिटायर, अली रिटायर हो रहा है, इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और करंट अकाउंट।
इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है अली का? एलआर क्या अली का कर कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 60,000 और करंट अकाउंट बैलेंस 15,000। अच्छा, गुडविल के अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? ठीक है, ये गुडविल हमने रिकॉर्ड की तो अली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 से। जब राइट ऑफ करेंगे तो उसमें अली डेबिट नहीं होगा। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल आ जाएगा 80,000 और ये इसका बैलेंस आ गया 80 और करंट अकाउंट बैलेंस वही रहेगा 15,000। ये टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा? 80,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 95,000। रिटायरमेंट के टाइम पर ये 95,000 विड्रॉ करके चला। आंसर होगा 95,000 और ये ऑप्शन क्या बन रहा है? सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये किसमें एक नई एंट्री थी, अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो राइट ऑफ के टाइम पर एंट्री रिमेनिंग में बनेगी, सिर्फ राइट ऑफ होगी। तो ये कॉपी कर लें, ये क्वेश्चन कॉपी कर लें आप लोग। हाँ, तो 455 गुडविल कितनी है? गुडविल रिकॉर्ड करते हैं इसमें 90,000 और इक्वल पार्टनर हैं, सारे इक्वल हैं। गुडविल डेबिट 90,000। पार्टनर्स कौन है इसमें? विकी, एम और ली। ठीक है जी, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टार्ट कराते हैं। कैपिटल हो गया और ईएम। कैपिटल तीसरा कौन है? एलओई। कैपिटल, चलिए देखो इसका इक्वल है तो 30,000। ठीक है, ईच हो जाएगा। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? अब रिटायर कौन हुआ है? ठीक है, तो बाकी दो डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट। इनका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो क्या है इनका? 5:3 का। डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ रहा है? 7 कितना? 56,250 सेकेंड 750। ठीक है, अब इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। एक का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस कितना है इसका? कैपिटल है 25,000 और करंट अकाउंट बैलेंस 5,000 है। तो गुडविल हमने रिकॉर्ड की है, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी इसके अकाउंट में। बैलेंस कर लेते हैं 55,000, 55 क्लोजिंग बैलेंस आएगा 55। और करंट अकाउंट का बैलेंस तो सेम रहेगा, दोनों का ऐड कर देंगे। 55,000 प्लस 5 इक्वल्स टू 60,000। वो कितना विड्रॉ करेगा? 60,000 विड्रॉ कर देगा। तो आंसर हो गया 60,000। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है,